अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था कि जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने जर्मनी में धीरे धीरे करके अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा था। ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बात हो रही है इसके यूनिफिकेशन के पहले की। इसको ध्यान रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, मैं इस टॉपिक को बाद में टच कर रही हूँ, लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो किस्सा हुआ था वो जर्मनी के यूनिफिकेशन से पहले हुआ था। तो अब इसमें हुआ क्या था कि जर्मनी के जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने गुस्से में आकर अपनी खुद की ही पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनानी चालू कर दी, और इन्होंने ये संकल्प कर लिया, इस तरीके से ये डिटर्मिन्ड हो गए कि अब हम अपने आप को ही वोट करके और अपनी खुद की नेशनल असेंबली बनाएंगे। हमें राजा से किसी से कोई मतलब नहीं है, हम भी बहुत सारे हैं नंबर में, पॉपुलेशन में, तो हम तो अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाएंगे और एक दूसरे को ही वोट करके हमारी नेशनल असेंबली भी खड़ी कर लेंगे। इस तरीके से गुस्से में आके मिडिल क्लास लोगों ने यहाँ जर्मनी में ये काम किया। अब इन्होंने क्या क्या किया, 18 मई 1848 में 31 रिप्रेजेंटेटिव, इन मिडिल क्लास लोगों के 31 रिप्रेजेंटेटिव 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए, और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो मीटिंग हो रही थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, ये सेंट पॉल चर्च में हो रही थी। ये वहाँ गए, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसका ड्राफ्ट इन्होंने राजा को दिखाया कि आप इसको रजामंदी दे दो। लेकिन राजा को ऑलरेडी इन सब पे गुस्सा आया हुआ था, तो राजा ने क्या किया, इनके रूल्स को एक्सेप्ट भी नहीं किया, और इनकी वो डिमांड जो थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया जाए उसे रिजेक्ट कर दिया। मिडिल क्लास लोग जो थे उनका सपोर्ट जो पहले कर रहे थे वर्कर्स, आर्टिशंस, उन सब ने भी इनसे अपना सपोर्ट वापस ले लिया, क्योंकि जब इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बनाई थी तो सब इनके साथ हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब राजा ने इनको इतना बड़ा धक्का दिया, जब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट दिखाने पहुँचे, तो फिर वर्कर्स ने, आर्टिशंस ने भी इन लोगों का साथ छोड़ दिया कि इनके बस का कुछ भी नहीं है, राज तो राजा का ही चलेगा, तो बेटर है कि राजा से दुश्मनी ना ली जाए। इस तरह का बात हुआ। और राजा ने क्या किया, राजा ने ये भी किया कि इनकी जहाँ असेंबली हो रही थी वहाँ पर अपनी आर्मी भेज दी और उस असेंबली को भी भंग कर दिया, डिसमिस कर दिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ मिडिल क्लास पीपल। लेकिन जब तक मिडिल क्लास लोगों का रूल चला, औरतों को भी पब्लिक अफेयर में, पब्लिक मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा मौका मिला। ओके, लेकिन जैसे ही इनकी असेंबली को डिसमिस कर दिया राजा ने, तो औरत जो थी वो फिर वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गई जो वो पहले थी, ऑब्जर्वर। मतलब औरतों को बीच में बोलने का, मेन डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं था। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दर्शक की तरह सिर्फ देख सकती थी चीज़ों को। ये चीज़ हुई। उसके बाद क्या हुआ, मोनार्क को तब तक ये बात समझ में आ गई थी। देखिए, हालांकि मोनार्क ने क्या किया, इन सबको रिजेक्ट कर दिया, इन सब की मीटिंग डिसमिस कर दी, सारे काम किए जो मोनार्क कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मोनार्क के मन में ये बात तब तक आ चुकी थी कि देश पे राज मिडिल क्लास के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लोग हैं। अगर देश पे राज करना है तो मिडिल क्लास को भी साथ लेके चढ़ना पड़ेगा, तभी देश पे राज किया जा सकता है, अदरवाइज देश पे राज नहीं किया जा सकता। और इसको देखते हुए राजा ने पब्लिक का कॉन्फिडेंस दोबारा लेने के लिए, जीतने के लिए, वहाँ जो बॉन्डेड लेबर्स थे, बंधवा मजदूर, इस प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया, हैब्सबर्ग में भी और रशिया में भी।
ये दो जगह पर इन्होंने बॉन्डेड लेबर्स पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए। एक जगह थी हब्सबर्ग और एक थी रशिया। तो ये था पूरा किस्सा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। कोई अगर आपसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पूछता है तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये मिडिल क्लास जो थी जर्मनी की, इन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली और खुद ही आपस में वोट करके नेशनल असेंबली बना ली। ओके, उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि इन्होंने अपनी 31 रिप्रेजेंटेटिव सेंट पॉल चर्च भेजे, जहाँ पर राजा की मीटिंग चल रही थी, एंड दैट टू बी ऑन 18 मई 1848 में। लेकिन जैसे ही वहाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने दिखाया तो राजा ने उसको डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे ही जैसे राजा ने इनको बाहर निकाला तो इन लोगों के हाथ से वर्कर्स और आर्टिशन का सपोर्ट भी चला गया। इनकी मीटिंग को भी राजा ने डिसमिस कर दिया बाय सेंडिंग आर्मी। लेकिन ये हुआ कि जब तक ये लोग राज कर रहे थे मिडिल क्लास लोग, तब तक औरतों को भी पब्लिक मीटिंग्स में जाने का पूरा अधिकार था। लेकिन जब राजा ने डिसमिस ही सब कुछ कर दिया तो औरतों से भी उनके अधिकार छीन लिए गए। औरत सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रह गई थी उसके बाद। लेकिन तब तक राजा को ये बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि अगर देश पे स्मूथली राज करना है तो मिडिल क्लास लोगों को भी खुश रखना पड़ेगा। और इसीलिए मिडिल क्लास लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए राजा ने क्या किया, बॉन्डेड लेबर, बंधवा मजदूरी को अबॉलिश करवा दिया दो जगह, जो थी हब्सबर्ग एंड रशिया। तो ये पूरा केस था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट।